हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरपीसी गुरुकुल में। आज हम लोग माध्यमिक परीक्षा 2022 जो मैट्रिक की परीक्षा हुई है, इसका हम लोग सोशल साइंस का देख रहे हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग का है और क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड है एफ। तो आइए हम इसके 80 क्वेश्चन को देखते हैं ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण हमेशा होता है सामाजिक कल्याण, ठीक है, सोशल वेलफेयर। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होगा? तो विकसित देश है जो ऑलरेडी पहले से विकसित हो चुके हैं, वहां पर आर्थिक वृद्धि होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, न कि डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर 2 होगा, आर्थिक वृद्धि। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा आपका डेबिट कार्ड है, ठीक है। अब भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? तो सेवा क्षेत्र का। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, पांचवा क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। छठा क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा जो है दोस्तों वो रूबल है। सातवां क्वेश्चन आते हैं, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार विश्वास है। आठवां क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। सुखाड़ का कारण सुखाड़ का कारण क्या है? मिट्टी की नमी का अभाव। तो नो का आंसर क्या होगा? बी। 10वां क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। 11वां क्वेश्चन, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता और नदी तल पर मलबों का निक्षेपण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, इसका आंसर होगा झारखंड। 14वां है 14th, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर होगा। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड महानदी पर है, ये उड़ीसा में है और सबसे लंबा बांध है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया है। इसमें जो आंसर मारा हुआ है 50 वो गलत है, 1953 होगा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन जल परिवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह जो है वो है हमारा गोवा में। 20वां क्वेश्चन, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहलगांव एनटीपीसी भागलपुर जिला में है, बिहार में। जेलविन संबंधित था, तो ये बच्चों थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें शायद क्रांतिकारी होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो 23 का आंसर बी होगा। चौथा में आते हैं, वियना सम्मेलन हुआ था, तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ है। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ये ब्रिटेन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। मेजनी, लेनिन, बिस्मार्क और गोरिबोल्ड। तो मेजिन और गोरिबोल्ड, बिस्मार्क ये सब इटली से हैं और बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था, जो लेनिन की अगुवाई में हुआ है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, बी आंसर होगा, 27 का बी होगा, नोम पेन। हनोई वियतनाम की राजधानी है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं दोस्तों, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, उसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया और इसका विरोध किया गया था। जालियांवाला बाग पंजाब में, अमृतसर में है और फिर वहां पर गोलियां चली थी। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका उत्तर होगा ए, राजकुमार शुक्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ए, बारदोली। बारदोली के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका होगा जॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? यह 1859 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी हैं। तो इस बच्चे ने सही मारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है सबसे पहले तारापुर, महाराष्ट्र में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ ये पार्वती घाटी में है और यहाँ से 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक उद्योग है, ये झारखंड में है। सिंदरी धनबाद जान रहे हैं, तो झारखंड में है सिंदरी, और यह उर्वरक उद्योग यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप। तो वर्कशॉप जो है वो है जमालपुर, यह मुंगेर जिला में है, बिहार के मुंगेर जिला में जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ये इसकी स्थापना 18 फरवरी 1862 में हुई थी। सबसे पुराना है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है जमालपुर, ये मुंगेर जिला में है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु प्रसिद्ध है, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो ये बांका जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, ये मध्य युग में हुआ था। शेरशाह सूरी के द्वारा इसे बसाया गया था, वहां शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? श्रीलंका जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, यह आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को। अब भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, श्रीलंका 1 साल के बाद 4 फरवरी 1948 को हुआ है। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ है? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जनता दल यूनाइटेड से हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर ये सब मिल गए थे, तो कंफ्यूजिंग है, इसमें थोड़ा देखना होगा, इसको बाद में देखेंगे। निम्नलिखित कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? वो आयकर, इनकम टैक्स जो है वो निगम आय का, नगर निगम आय के स्रोत नहीं होते हैं इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पंचायत, तो ये होता है ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है? तो बच्चों ये अनुच्छेद 40 में है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, ये हमेशा सिविल मामले आते हैं, यानी कि दीवानी, ए नंबर हो जाएगा 48 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक, हल्दिया बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका हो जाएगा चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर गुजरात में है, वहीं पर बब्बर शेर पाए जाते हैं गिर वन में, तो गुजरात में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ, तो देखते हैं कि रबी चना और मटर, ये रबी है, तो खरीफ तो इसमें कपास यानी कि डी हो जाएगा। बांध को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो ये पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ही बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मरुस्थलीय मृदा मिलती है, यानी कि डेजर्ट सॉइल जो मिलती है वो राजस्थान में मिलती है।
भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्व रेलवे है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो लोकतंत्र का प्राण है इसमें संविधान। 58 क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 25 दिसंबर 1925 को हुई थी। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। यहाँ पर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में वोट देने का अधिकार न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष होने के बाद ही हम वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो इसमें दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। अफसरशाही, अशिक्षा और जातिवाद यह लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो अब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था 25 जून 1975 को। सुनामी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ होना चाहिए? तो इस ऑप्शन के अनुसार तो सागर तट से दूर ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो एडिटर जो थे अमृता बाजार पत्रिका के, इसमें मुख्यतः शशि कुमार घोष थे और उनके साथ में मोतीलाल घोष थे। तो ऑप्शन में मोतीलाल घोष है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो मराठा समाचार पत्र, वो मराठा समाचार पत्र का नाम था मराठा, लेकिन उसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो ये गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों के, तो उनका जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो एक्चुअली यह 31 दिसंबर 1911 को हुआ था। ऑप्शन में 1912 है, तो यह भी ठीक है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 में हुआ है। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे, जो 1498 में वास्को डी गामा पहुंचे थे कालीकट के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? एक्चुअली यह हुआ है 1976 में, लेकिन यहाँ 75 ऑप्शन है, तो हम 75 डी मार सकते हैं। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो यह दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो वहीं पर रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो सूर्यसेन ये बांग्लादेश में, फिलहाल अभी बांग्लादेश है, आज़ादी के पहले वो बंगाल कहलाता था। वहाँ चटगांव एक जगह है, वहीं के ये थे। और क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम मास्टरदा था। इटली के एकीकरण में निम्न से किसका योगदान था? तो इसमें मेजिनी, गैरिबाल्डी और काउंट माउ, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई नोट जारी करेगा, पर उस पे दस्तखत जो होता है का होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो आर्थिक क्रिया में कृषि, खनन और पशुपालन, ये तीनों हो जाएंगे, इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मुद्रा का इसमें बैंक ड्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। ये एग मार्क है, हॉल मार्क आभूषण के लिए होता है, और ISI मार्क ये हार्डवेयर जैसे पाइप वगैरह होती है उसके लिए है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना ऐसे 1951 में हुई थी, लेकिन ऑप्शन में 50 है, तो ये 50 ठीक है। तो ये हमारा इस सेट का अंतिम क्वेश्चन था, और इसमें देखिए आप लोग 40 क्वेश्चन में कितने आप लोगों ने सही किया है, मिलाइए और बताइए। धन्यवाद।